ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? बेटा, नाउ वी हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्लास 12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. यस बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, द वेरी सिक्स चैप्टर of the NCERT book of class 12th. This is the most important question बेटा, most important basic. ठीक है बेटा, ये आपको बेसिक क्वेश्चन सिखाएगा आपको, राइट? What is the basic of the word problems in application of derivatives? Okay, so I'm reading the question for you people बच्चा. It is saying find two numbers. हमें क्या निकालने हैं बेटा? दो नंबर निकालने हैं जिनका सम जो है वो 24 हो एंड जिनका प्रोडक्ट जो हो एज लार्ज एज पॉसिबल. बेटा, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका कंक्लूजन क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा. आपको दो बातों का ध्यान रखना है बस. किन बातों का बेटा? क्या चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है और किसको आपको मैक्सिमम मिनिमम करना है. समझ रहे हैं आप बात को? तो दो नंबर निकालने हैं जिनका सम जो है वो 24 है. सो आप मान लेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे बेटा? लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई. दो नंबर्स बेटा आप मान लीजिए कौन से हैं आपके, एक्स और वाई हैं. अब वो कह रहे हैं उन दोनों का सम क्या है बेटा? 24. जो गिवन है फर्स्ट इक्वेशन निकाल लीजिए बेटा आप. ठीक है, आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से बेटा एक की वैल्यू जरूर निकालेंगे आप, या एक्स की निकालेंगे या वाई की निकालेंगे. और आप जानते हैं एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना हमें थोड़ा आसान लगता है. सो बेटा विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. 24 माइनस एक्स जो गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, या एक्स की या वाई की, जो आसानी से आ जाए. ठीक है बेटा, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया. अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे. जिसको मिनिमाइज जिसको मैक्सिमाइज करना है, लार्ज करना है, स्मॉलर करना है, जो भी करना है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से. लेट जेड रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, प्रोडक्ट को ये मैक्सिमाइज करवाना चाह रहा है बेटा, तो लेट जेड रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है बेटा, दो नंबर्स की प्रोडक्ट को बेटा मैंने किससे रिप्रेजेंट करा बेटा? जेड से, है ना बेटा. तो जेड दो नंबर्स की प्रोडक्ट बेटा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई. ठीक है बेटा. अब बेटा यू हैव द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 1. इसको बेटा हमेशा हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे. ठीक है बच्चा, तो बेटा वैल्यू डालिए यहाँ से. वाई की वैल्यू इज़ व्हाट? 24 माइनस एक्स. ठीक है बेटा, अब हमें जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे बेटा डिफ्रेंशिएट करने से पहले बेटा आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. आप कहोगे सर क्यों जरूरी है इसको मल्टीप्लाई करना? मैं कहूँगा बेटा जस्ट टू अवॉइड द प्रोडक्ट रूल. हम प्रोडक्ट रूल यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं. सो आप ऐसा करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए बेटा. सो इट विल बी 24x माइनस एक्स स्क्वेयर. अब करिए बेटा डिफ्रेंशिएट. और देयरफॉर का मीनिंग क्या होता है जानते हैं ना आप? देयरफॉर का मतलब है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट वेरिएबल. राइट, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे प्रेजेंट? आपका एक्स है बेटा, है ना. z इज द फंक्शन ऑफ एक्स. सो आइए लेट अस डिफरेंशिएट इट. डी जेड ओवर डी एक्स. 24x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? 24 आएगा, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? 1 होता है. एक्स स्क्वेयर का क्या आएगा बेटा? पहले पावर नीचे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी. समझ रहे हैं बेटा आप बात को? ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाल लिया. अब आप क्या निकालेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बेटा एक्स. समझ रहे हैं आप बात को? दो बार डिफरेंशिएट करना है बेटा आपने इस टाइप में. डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वेयर. इट विल बी व्हाट? कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0. और माइनस टू एक्स का क्या आएगा? -2. 0 में से 2 गया, इट विल बी -2 ओनली. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दीजिए. क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा जी? 24 माइनस 2x. इसको 0 से इक्वेट कर देंगे. राइट, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की. जो भी यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा आपकी, वो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वेयर में. समझ रहे हैं आप बात को? डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वेयर में वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा जो डी जेड ओवर डी एक्स को 0 से इक्वेट करने के बाद आप आई थी. आप समझ रहे हैं बात को बेटा? ठीक है बेटा, आइए बेटा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वेयर में. पुट इन डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वेयर. अब आप कहेंगे सर डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वेयर में तो ये -2 है.
मैं x की वैल्यू 12 कैसे पुट करूँ? मैं कहूँगा बेटा जब x है ही नहीं तो क्या ही पुट करोगे, तो आंसर आपका क्या ही आएगा बेटा, -2 आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए -2 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बेटा ऑब्वियसली इट इज़ नेगेटिव। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो आपकी x की वैल्यू आएगी, जो आपका टर्निंग पॉइंट आएगा, जब आप उसको d2z/dx² में डाल देंगे तो आपको साइन देखना है बस। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू आपकी क्या जाएगी, मैक्सिमम। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है साइन बेटा, तो वो क्या जाएगी, मिनिमम जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर z इज मैक्सिमम। यही हमने शो करना था ना, लार्ज शो करना था बेटा, है ना? तो लार्ज पहले ही दे रखा था बेटा क्वेश्चन में हमें, तो आंसर हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन हुआ बेटा, तो गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे आप। आंसर इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन दैट वी आर टू शो द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या है बेटा, d2z/dx² आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट बेटा। देयरफॉर z इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम बेटा, एट x इज इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, अब आप ये वैल्यू डाल देंगे, किसके अंदर डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, बिकॉज वी आर टू फाइंड 2 नंबर्स। 2 नंबर निकालने बेटा, हमने एक नंबर नहीं निकालना, सो विल हैव टू पुट दिस वैल्यू। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट इन इक्वेशन 1 में डाल देंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा। क्या है बेटा y की वैल्यू, x की वैल्यू 12 डाल दो बेटा। 24 में से 12 गया, 12 भी 12। ठीक है बेटा, देयरफॉर 2 नंबर्स आर 12 को मैं 12, 2 नंबर कौन से हैं बेटा, 12 एंड 12। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बेटा बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।